आज हम बात करेंगे एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हम लोग नवंबर में हैं और रिसेंटली लास्ट मंथ दिवाली थी अक्टूबर में। अक्टूबर में हम लोगों ने एक बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया और जिस प्रोजेक्ट का नाम है ओ एंड डी बिजनेस ड्राइव। ओ एंड डी बिजनेस ड्राइव। ओ स्टैंड्स फॉर अक्टूबर, एन स्टैंड्स फॉर नवंबर एंड डी स्टैंड्स फॉर दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाइव किया है और ये बिजनेस प्रोजेक्ट क्या है, इसकी डिटेल क्या है और इस बिजनेस प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, इस बिजनेस ड्राइव में कौन कौन से केपीआईज है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बिजनेस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These 3 months are very important, October, November, December. These 3 months are very important for business. और क्या क्या है इसमें, क्या है ये प्रोग्राम, आइए समझते हैं। 4 पार्ट्स में इस प्रोग्राम को डिवाइड किया गया है। अपैरल कंट्रीब्यूशन, repeat contribution, UPT and DCS. These are the 4 trigger point. ये एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट है बिजनेस के, अगर हम यहां पर अपनी परफॉर्मेंस लेके आते हैं, अगर इनके टारगेट्स को हम अचीव करते हैं तो ओवरऑल नंबर्स को हम अचीव कर सकते हैं, ओवरऑल टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं, क्वालिटी बिजनेस हम कर सकते हैं। एक एक करके सारे पैरामीटर्स को समझते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि ओ एंड डी बिजनेस ड्राइव इज अ प्रोजेक्ट फॉर बिजनेस फॉर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आप जब स्टोर पे काम करते हैं और जब कस्टमर्स को हैंडल करते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रोजेक्ट को मुझे सक्सीड करना है। पहला है अपैरल। अपैरल आपको वैल्यू कंट्रीब्यूशन देता है। विंटर सीजन है बहुत सारे स्टेट्स में, तो आप कस्टमर को अपैरल पुश करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है, जो भी कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है, उसको एटलीस्ट एक अपैरल आप सेल करें। ये आपके एफर्ट्स होने चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए। अपैरल, ओ एंड डी बिजनेस ड्राइव का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपैरल। अपैरल हमें पुश करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो भी कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं जो भी कस्टमर अटेंड करूंगा या अटेंड करूंगी, मुझे एक अपैरल उनको सेल करना है। एक अपैरल एक बिल, 1 अपैरल इंटू 1 बिल। सबसे पहले अपैरल हमें पुश करना है। अपैरल हमें वैल्यू कंट्रीब्यूशन देता है, अपैरल हमें वैल्यू बिजनेस देता है। अपैरल का एएसपी, एवरेज सेलिंग प्राइस, इज ऑलवेज हाई। तो आपको कोशिश करनी है अपैरल, एक कस्टमर को एक अपैरल कम से कम दे। सेकंड, यूपीटी, यूनिट पर ट्रांजेक्शन। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपको अपना एबीवी बढ़ाना है, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, तो आपको यूपीटी बढ़ाना ही पड़ेगा। और एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग एवरेज यूपीटी ऑफ 7। एटलीस्ट 7 यूपीटी आपका होना चाहिए। ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को आपको 7 पीस सेल करने हैं। अब ये यूपीटी आप बढ़ाएंगे कैसे? यूपीटी बढ़ाने के लिए ये जो 3 प्रोडक्ट्स आप अपने सामने देख रहे हैं, कैप्स, सॉक्स एंड वेट वाइप्स। कैप, सॉक्स एंड वेट वाइप्स। दोबारा रिपीट करता हूं, कैप, सॉक्स एंड वेट वाइप्स। ये ऐसे कमोडिटी प्रोडक्ट हैं जो हर कस्टमर की जरूरत होती है। तो आज से आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर आएगा आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट एक कैप, एक सॉक्स और एक वेट वाइप उस कस्टमर को आप ऐड करें, उसकी बकेट में ऐड करें। इससे होगा क्या? अगर आपका एवरेज जो यूपीटी है वो 4 to 5 है, तो वो यूपीटी आपका 7 to 8 चला जाएगा। अगर आप 4 की यूपीटी में 1500 का एबीवी करते हैं और ऑन एन एवरेज अगर ये 3 प्रोडक्ट 400 से 500 रुपए की एमआरपी, 500 रुपए की वैल्यू होती है, तो आपका एबीवी 1500 से 2000 हो जाएगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये 3 प्रोडक्ट हर कस्टमर को बेचने से आपका यूपीटी 4 to 7 जाएगा। आपका एबीवी 1500 से 1900 जाएगा। अगर 2000 है तो 2000 से 2400 जाएगा। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम समझते हैं कि आप पूरे महीने में 100 बिल बनाते हैं, 2 लाख रुपए की सेल करते हैं, तो आपका एवरेज एबीवी आता है 2000 रुपए। और अगर आप ये 3 प्रोडक्ट ऐड करते हैं और आपका एबीवी 2400 रुपए हो जाता है,
तो सेम कस्टमर में, सेम 100 कस्टमर में आपकी सेल होगी 2,40,000 रुपए। 40-50,000 रुपए की सेल आप सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स ऐड करके कवर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कशन किया अपैरल, हम डिस्कस कर रहे हैं O&D बिजनेस ड्राइव, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिजनेस ड्राइव। पहला पैरामीटर अपैरल, हर कस्टमर को एक अपैरल सेल करना है। दूसरा है यूपीटी, 7 का यूपीटी, आप अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए, 7 यूपीटी हमें ड्राइव करना है, एक कैप, एक सॉक्स और एक वेट वाइप हर कस्टमर को हमें ऐड करना है। तीसरी अगर हम बात करें तो रिपीट, रिपीट कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ब्रांड में, हर एक कंपनी में रिपीट कस्टमर बहुत जरूरी है। आपके पास अगर कस्टमर एक बार आया है तो वो कस्टमर दोबारा आपके पास आना चाहिए। अगर कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। आपको इंश्योर करना है कि आप पूरे महीने में अगर 100 बिल बनाते हैं, आपके स्टोर पे अगर 1000 बिल बनते हैं तो उसमें से 65% कस्टमर रिपीट होना चाहिए, जिसने ऑलरेडी आपके साथ एक बार परचेज कर लिया है। रिपीट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, अच्छी कस्टमर सर्विस देनी होगी, आपको कस्टमर को एक वाओ एक्सपीरियंस देना होगा, आपको कम्युनिकेशन मोड एस्टेब्लिश करने होंगे, आपको व्हाट्सएप पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना होगा, आपको कस्टमर को डिस्काउंट्स कम्युनिकेट करने होंगे, आपको कस्टमर्स को ऑफर कम्युनिकेट करने होंगे, आपको कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट्स का कम्युनिकेशन डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन सेटअप बिल्डअप करना पड़ेगा, चैनल बिल्डअप करना पड़ेगा। थर्ड इज कॉलिंग। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपके लॉयल कस्टमर है, रिपीट कस्टमर है, आप उन कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कीजिए, उनको कॉल कीजिए। आप वो कस्टमर आपको होम डिलीवरी के लिए भी बोल सकते हैं, आप उनको ऑफर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको आप नए लॉन्चेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिपीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 65% रिपीट बिजनेस शुड बी देयर। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें 65% रिपीट कस्टमर आना चाहिए। फोर्थ इज डीसीएस। हमारे पास बहुत सारे डीसीएस कैटेगरीज हैं, फोकस प्रोडक्ट है, फोकस डीसीएस है। अगर हम ओएनडी बिजनेस ड्राइव की बात करते हैं तो ओएनडी बिजनेस ड्राइव में हमने 5 फर्नीचर डीसीएस लिए हैं, जिसके ऊपर आपका स्पेशल फोकस होना जरूरी है। वो डीसीएस है प्रैम, बेबी कॉट, वॉकर, क्रेडल एंड बाउंसर। फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रैम, बेबी कॉट, वॉकर, क्रेडल एंड बाउंसर। 4 एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए ओएनडी बिजनेस ड्राइव के। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओएनडी बिजनेस ड्राइव। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया अपैरल। अपैरल में हमें हर कस्टमर को एक अपैरल कम से कम पुश करना है। सेकेंड पैरामीटर इज योर यूपीटी, यूनिट पर ट्रांजेक्शन। हर कस्टमर को एक कैप, एक सॉक्स और एक वेट वाइप्स हमें ऐड करना है। थर्ड इज रिपीट। रिपीट का हमारा टारगेट है 65%। कैसे बढ़ेगा रिपीट? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन चैनल बिल्डअप करने पड़ेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी कस्टमर के साथ, ब्रॉडकास्ट आपको बनाने पड़ेंगे और रेगुलर कॉलिंग करना होगा आपको कस्टमर को। इसके बाद डीसीएस, फोकस डीसीएस। 5 फोकस डीसीएस, प्रैम, बेबी कॉट, वॉकर, क्रेडल एंड बाउंसर। 5 डीसीएस आपको फोकस करने हैं। अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, स्टॉक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर कस्टमर को आपको पुश करना है। तो फ्रेंड्स, ये ओएनडी बिजनेस ड्राइव आपकी ड्राइव है, मेरी ड्राइव है, ऑर्गेनाइजेशन की ड्राइव है। आइए इसको सक्सेस बनाते हैं। ओएनडी स्टैंड्स फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपैरल, यूपीटी, रिपीट एंड फोकस डीसीएस। आई होप आप इन सारे पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे और सेल को इंक्रीज करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।